हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग यानी कि यूपीएससी स्टाफ नर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कन्फ्यूजन है उसको इस वीडियो में दूर करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको बहुत सारा कन्फ्यूजन है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे ये क्या करें। तो इन सभी पॉइंट्स में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमने एक भैया से बात की है और उनसे पता चला है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे और जो भी इश्यूज़ हैं उनसे हमने शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है और ऐसे ऐसे सोल्यूशन भी है। सो फ्रेंड, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम एक पॉइंट पे बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए यानी कि आपका जो डीवी के लिए एक फॉर्मेट निकाला गया था आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि मेंस में आपने फॉर्म भरा था उसी अकॉर्डिंग 4 पेज का है वो। और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का जो गलतियां हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का कोई स्पेलिंग इशू हो गया है, तो किसी का एड्रेस गलत हो गया, तो किसी में उनका क्वालिफ़िकेशन में कुछ पॉइंट्स गलत हो गए हैं, मार्क में गलत हो गया है, किसी भी पॉइंट्स का कुछ भी गलत हो गया उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म में। तो आपको हम बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपको हम कमेंट दिखा पा रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे ये कैंडिडेट लिखे हैं सर प्रिंट जो निकाले हैं उसमें हाई स्कूल जो एक स्कूल का मार्कशीट है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, और हाई स्कूल के जो मार्कशीट के अनुसार हमारे जो फॉर्मेट है उसमें कुछ और लिख गया है। तो साइबर कैफ़े या कोई किसी कारणवश वो गलती हो चुका है, तो सर क्या करें। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट में कुछ गलत हो गया है तो वो एक एफिडेविट बनवाएं। क्योंकि हमने भैया से बात की थी तो उन्होंने बताया कि अगर जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट में कुछ भी गलत हो गया है और आपके डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसमें सब सही है, तो आपको कैसे उसमें एफिडेविट लगवाना है कि सर आप एक एफिडेविट बनवाएंगे, उसमें लिखवाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग जो है, सर मेरे डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब सही है और किसी कारणवश मेरे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट है उसमें गलत लिख गया है, और गलत लिखने की वजह से मेरा जो डीवी होना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए एक एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा और उसमें लिखवा दीजिएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट में कुछ गलत हो गया जबकि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में गलत नहीं है, और इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। और फिर एक एफिडेविट आप इस तरह से बनवा लेंगे, वकील के पास जाएंगे तो वो बताएगा आपको कि किस तरह से एफिडेविट इसका बनवाना है। आप इसका भी एफिडेविट बनवा लेंगे। जिन कैंडिडेट का कुछ भी गलत है फॉर्मेट में, जो डीवी फॉर्मेट है उसमें कुछ भी गलत है, तो वो जाके उस गलती का एफिडेविट एक बनवा लेंगे। बस सिंपल सा सलूशन है कि आपको अब एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा कि जितने कैंडिडेट हैं जिनका कुछ गलत है, किसी भी कोई भी मिस्टेक के लिए आपको उसके लिए अलग से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आपको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट में कुछ गलत है तो उसका अलग एफिडेविट, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ इशूज़ हैं तो उसका अलग एफिडेविट, और आपका जो अदर कैंडिडेट की स्टेट है कि कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बात करें तो उनका रजिस्ट्रेशन का इशूज़ है तो उसके लिए एफिडेविट। मतलब कि आपको किसी भी किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप कुछ भी गलती है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवाएंगे। तो हमारा कहना है कि आपको पहले इसका एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट में कुछ भी गलत हो गया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सही है तो वो एफिडेविट बनवा लें, और उसके लिए यही सलूशन है, वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ के जो ऑफिसर है वो मान लेंगे कि हाँ एक कैंडिडेट सही बोल रहा है और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सही है, लेकिन फॉर्मेट में किसी कारणवश या फिर कैफ़े वाले ने या फिर मिस्टेक से गलत हो गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डीवी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। सो फ्रेंड, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन अदर डिस्ट्रिक्ट का है, अब हम कैसे चेंज करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको चेंज करवाने के लिए डाल ही देना है, क्योंकि हमने भैया से बात की थी तो उन्होंने बताया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डालना ही पड़ेगा आपको, और फाइनली आप उसे डाल दीजिए रजिस्ट्रेशन को चेंज करवाने के लिए। उसका एक स्लिप तो मिलेगा ही एनओसी का, और उस स्लिप को आप लिए रहिएगा, और स्लिप उस टाइम
जब डीवी के लिए जाते हैं तो उस स्लिप को ही लगाना है, ताकि उनको लगे कि हाँ आपने चेंज करवाने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में डाल दिया है और आपका जल्दी ही चेंज हो जाएगा, उनको ऐसा लगना चाहिए। और एक कंडीशन में और है कि अगर जिन कैंडिडेट का यानी कि जिस कैंडिडेट का अदर स्टेट का वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो कैंडिडेट चेंज करवा लिए। जिन कैंडिडेट का चेंज हो चुका है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन कैंडिडेट का चेंज नहीं हुआ है तो भाई ये बता रहे थे कि आप लोग एक एक और एफिडेविट बनवाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि एक एफिडेविट टाइप का एक और बनवा लेंगे। उस पर लिखवाएंगे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन इस स्टेट का है और हम अब यूपी स्टेट में करवा रहे हैं। चेंज करवाने के लिए अप्लाई कर दिया, अभी प्रोसेसिंग में है। जैसी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे कुछ लिखवा के एक एफिडेविट टाइप का बनवा लेंगे और उसे भी लगा देंगे, ताकि उनको कन्फ्यूजन ना रहे और उनको ये लगे हाँ कि भाई बंदा सच बोल रहा है और वो चेंज करवा रहा है और जल्दी चेंज हो जाएगा, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा इसके लिए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे कर लें आप लोग कि जिन कैंडिडेट का स्टेट अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन है अभी चेंज नहीं करवाए हैं, वो एफिडेविट बनवा लेंगे। दूसरी बात, चेंज करवाने के लिए वो डाल दें, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें। जितने भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के, वो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा के वो स्लिप उलिप जो भी है लगा के एक एफिडेविट बनवा लेंगे कि मेरा अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन है और मैंने अभी यूपी में अप्लाई किया हूँ चेंज करवाने के लिए, प्रोसेसिंग में है और सर जैसे ही अप्लाई कंप्लीट होती है मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से आप एक लिखवा के साइन वाइन करवा लेंगे वकील से। उसके बाद वो मान्य हो जाएगा आपका, और जो ऑफिसर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी और आपके रिकॉर्ड डीबी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। जी, कई कैंडिडेट का कहना है कि मेडिकल कॉलेज की चॉइस भरवा रहे हैं नहीं भरवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई चॉइस फिल नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करवाया जा रहा है। और आपको बता दें कि चॉइस कुछ नहीं फिल करवाया जा रहा है। जैसे ही आपका डीवी हो जाएगी उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके रैंक के अनुसार आपको आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कराई जाएगी मेडिकल कॉलेज में। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है, आप ऐसा कुछ ना सोच के जाएं, और वहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। आपको पहले बता दें, आपके रैंक और आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उसमें आयोग अपने हिसाब से देगा, किसी को कुछ नहीं कहना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखें एप्लीकेशन फॉर्म वाला फ़ोटो लेना है या फिर न्यू, मतलब यहाँ पे न्यू फ़ोटो लेना है कि जो ऑफिसर साइन करवाना है उसको कैसे करवाना है। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि आपके पास कोई भी फ़ोटो हो, चाहे वो पुराना हो, जैसे कि उस पे लिखा है कि नया फ़ोटो ही चलेगा, तो आप नया फ़ोटो 5 ले लें। 5 में 3 फ़ोटो आप पासपोर्ट साइज़ उसे सैंपल सिंगल लेके जाएं और 2 का साइन करवा लें। आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको एक सिंगल पेज 4A में करवाना है, 2 फ़ोटो चिपका के उसको दोनों ऑफिसर से अलग अलग ऑफिसर से साइन करवाना है दोनों फ़ोटो पे, और उसको भी लेके जाना है और एक्स्ट्रा 3 फ़ोटो भी लेके जाना है। ऐसा कुछ आपको बता दिए, तो आप इस तरह से लेके जाएँ। दूसरा कमेंट है फ्रेंड्स कि जिसका डीवी हो जाएगा उसका फाइनल लिस्ट है कि इसके बाद भी लिस्ट आएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वो नहीं है। ये आपका फाइनल लिस्ट है, लेकिन आपका डीवी भी सही होना चाहिए। अगर आपका सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाता है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और इसके अलावा और कोई दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। और ये ऐसे ही है क्योंकि कितने कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो फिर डॉक्यूमेंट में गलतियाँ हैं उसका आप एफिडेविट ज़रूर बनवाएं और लेके जाएं। और बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया कि एप्लीकेशन फार्म में कुछ भी गलती है तो ऐसे कर लें, आप एक डीवीडी एफिडेविट बनवा लें। सो फ्रेंड, यहाँ पे कोई कह रहा है सर प्लीज़ बताएं डॉक्यूमेंट का जो सीक्वेंस वाइज लगाना है और अटैच्ड करना है अपने। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट लगाना है, उसके बाद हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लगानी है, फिर अपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट लगाना है, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगानी है। और हर जिसका भी आपने गलती किया है, मान ली कोई गलती हो गई है, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ अपना एक एफिडेविट भी लगाएंगे। और इस तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसके बाद अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कंप्लीशन सर्टिफिकेट है तो वो लगाएं। उसके बाद जाति, निवास, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो नीचे लगाएं। शुरुआत में आप पहले फॉर्मेट लगाएंगे, फिर हाई। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि एक और पॉइंट पे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट है वो उनका अदर स्टेट का है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट की, क्योंकि ऑलरेडी उनको यूआर में रखा जाएगा, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है।
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको अपना ही अ, जो भी ऑनलाइन उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बात बता दें कि जो यूपी के कैंडिडेट हैं, उनको लगता है कि जो ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो लेके जाना है या फिर जो ऑनलाइन बनवाया है वो लेके जाना है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो हम बता दें कि जो आपका और आपने 2023 में जब अपने फॉर्म फिल किया था तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था, तो आपने ऑनलाइन और कास्ट सर्टिफिकेट दिया था, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन लगाया था, तो वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। उसमें कोई इशू नहीं है आपको, अगर जो ऑनलाइन बनवाया है और उस टाइम जब डी 2023 में जब फॉर्म भरा रहा था तब आपने जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। बाकी उसमें ऑफलाइन का कोई वो नहीं है, आप बनवा भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कुछ बता रहे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। और सो फ्रेंड्स फाइनली आपको 2023 में जब फॉर्म भरा रहा था उस टाइम जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लेके लगाए थे उसमें वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाइए अपना ऑनलाइन वाला, तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। नहीं तो आपके पास अगर जो नया आपने बनवाया है तो आप एक और बनवा लेंगे, बस यही है। अगर जो पुराना है तो 2023 का है तो आप वही लेके जाएं, नहीं तो नया अगर आपने बनवाया है तो नया लेके जाएं। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स है तो आप एक और बनवा लेंगे। नहीं तो भैया बता रहे थे कि 2023 में जो भी आपने फॉर्म भरा था जिस टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट लगाया था वो कास्ट सर्टिफिकेट वही ऑनलाइन वाला लेके जाएं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। बस इतना ही। बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन था, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल उसमें कुछ भी गलतियां हैं तो आप उसका एफिडेविट ज़रूर बनवा लें, और फॉर्मेट का भी एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग एफिडेविट बनवाएं, और कोई भी इशू नहीं है। बस आप इतना ही करके जाएं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अदर स्टेट का कैंडिडेट ध्यान रखें कि चेंज करवाने का प्रोसेस डाल दें रजिस्ट्रेशन, और अपना एक एफिडेविट के रूप में एक बनवा लें कि सर मेरा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ये है और अभी चेंज करवाने के लिए हमने डाल दिया। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है हम ला के उसको जमा कर देंगे, साथ में आपका डीवी हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स, और कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।